हल्ला बोल, हल्ला बोल। खाने वालों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इमरान खान के भाइयों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पानी के दलालों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल नसाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गुंडा राज पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भ्रष्टाचार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बेईमानों पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। साए पहले मिलकर बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जवनवा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल खिसलवा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जवान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे बोल जवान हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सेना हमारी आपकी, सही तो हम शर्मिंदा है, सही तो हम शर्मिंदा है, सही तो हम शर्मिंदा है। एक गणतंत्र राज्य में, एक लोकतंत्र राज्य में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डिक्टेटरशिप नहीं चलता। लेनिन, कार्ल मैक्स, एडोल्फ हिटलर, नाजी से लेकर के कई लंबे फेरे हैं। डिक्टेटरशिप बड़ी लंबे समय तक नहीं चलता। यस, कुछ समय के लिए बहुत अच्छा उनकी प्रदर्शन, उनकी चाल चलन बहुत अच्छा चलता है। सद्दाम हुसैन को आपने देखे होंगे कुछ साल पहले। हमारे जो नए पीढ़ी जो है उनको नहीं मालूम होंगे सद्दाम हुसैन कौन थे, और एडोल्फ हिटलर के बारे में उनको मालूम नहीं होंगे, नाजी के बारे में नहीं मालूम होंगे, कार्ल मैक्स और जो रशियन जो और दूसरी चीज़ ये जो नॉर्थ कोरिया के जो हमारे जो तानाशाही किम जोंग उन, उनके बारे में जो हल्का अगर मालूम भी होगा तो उनको ठीक तरीके से उनकी जो हिस्ट्री, जो उनकी जो डेमोग्राफी, उनकी जो बायोग्राफी उनकी, उसके बारे में मालूम नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो एजुकेशन, भारत की एजुकेशन जो है कुछ इस तरीके के एजुकेशन हो गया है। हमारा जो बच्चों की एजुकेशन जो है कुछ या बहुत ही लिमिटेड तरीके के जो है उनको एजुकेशन दिया गया है। उनको यही नहीं मालूम है कि आपकी पड़ोस में आपके डिस्ट्रिक्ट क्या के नाम क्या है, आपके स्टेट के नाम क्या है, आपके चीफ मिनिस्टर के नाम क्या है, आपके गवर्नर के नाम क्या है, ये तक जो है उनको मालूम नहीं है। उनको डिजिटाइज किया गया, लेकिन आपकी जो नेटवर्क जो है बहुत ही कमज़ोर है। आपकी मामा, चाचा, ताऊ ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी न्यूज़ से मैं राजेंद्र, मैं किसी के खिलाफ, किसी चैनल के खिलाफ, मैं किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि भारत जो है पहले स्नेक चार्मर थे, आज माउस चार्मर है। आप ठीक से इसको सुन लीजिएगा। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में उनकी जो एंटी फैक्टर जो है उनकी जो है सरकार की जो 15 साल की 10 साल की जो कांग्रेस सरकार की परेशानी के बाद जो है नरेंद्र मोदी और आरएसएस इन्फ्लुएंस्ड, मैं यही कहूँगा, आरएसएस की इन्फ्लुएंस नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है इस तरीके के आए थे। उन्होंने इस तरीके के जो भाषण दिए थे कि स्नैक चार्मर से आज माउस चार्मर बन गए। यानी कि
दादा परदादा जो है जंगली थे और आज हम कंप्यूटराइज्ड हो गया है। बट आप ये देखिए कि कंप्यूटराइज जो है कैसे हो रहा है, आपकी डिजिटाइज कैसे हो रहा है, आपके नेट इंटरनेट चलते नहीं है जियो के बिना। जियो जो है एक पर्सनल, एक किसी कंपनी की जो प्रॉफिट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की एक एजेंडे के लेकर के जो भारत के प्रधानमंत्री जो बने, आप एक बार सोच करके देखिए, ये भारत बीजेपी का प्रधानमंत्री है या भारत के प्रधानमंत्री है? भारत एक बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे सुंदरता के साथ मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इस तरफ से जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात से लेकर के हिमाचल प्रदेश, इस तरफ उत्तराखंड से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के इस तरफ गोवा और केरला तक, इतना सुंदरता को लेकर के एक कम्बिनेशन के साथ द ब्यूटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये सारे नकार दिए उन्होंने। सिर्फ गुजरात और गुजरात की जो है उन्होंने अभी भी एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजरात के गुण गाता है। ये गुजरात की प्राइम मिनिस्टर है, ये भारत की प्राइम मिनिस्टर है। हिंदुस्तान की फौज इनसे परेशान है, मुंह नहीं खोल सकता। हिंदुस्तान की फौज, इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस, नॉट ओनली आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इतना डिसिप्लिन है कि वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन जो फौज है, जो आर्मी है, एयर फोर्स है, हिंदुस्तान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान की जो फौजियों को ले जा कर के पूरे पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में एक मिसाइल कायम किया था। उसकी फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। पुलवामा की अटैक, जो पुलवामा में जो हमारा सीआरपीएफ की 40 से ज़्यादा जवान की जो शहादत, भारत माता के लिए जो जीवन दान जो दी हैं, अगर ये अपने सिर पर ये अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी क्रेडिट लेते हैं, तो उरी अटैक और पठानकोट अटैक, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के जब सरकार होते हैं, जैसे वाजपेयी जी थे, कारगिल की लड़ाई हुई, नरेंद्र मोदी के बारे में आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो क्या क्या हुए थे वहाँ पर, गोधरा कांड, ABCD, हम इसको आगे नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हिरेन पांड्या गायब हो गए, बिल्किस बानो, अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आए थे, उसके बाद कई लोग जो है साथ में। इस संदर्भ में मैं बहुत लंबा खींचना नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा संक्षेप में कहूँगा। जब भारत की यानी कि अपने देश की अगर फौज इनसे खुश नहीं है, भारत का एक बहुत सारे फौजी जो है उनके खिलाफ, उनकी संसदीय क्षेत्र में तेज बहादुर यादव इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्त, अंधभक्त न बनिए। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ, हम किसी पार्टी, हमारा चैनल किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार, अब ये सोचिए कि अब एक अक्षय कुमार फिल्म स्टार इनके घर में बुला करके अपनी
इंटरव्यू करवाते हैं। अब करण थप्पड़ को क्यों नहीं बुलाते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट में नाम गिना जाता है। अब विनोद दुआ जी को क्यों नहीं बुलाते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट में नाम गिना जाता है। बरखा दत्त को क्यों नहीं बुलाते हैं, जो अच्छे जर्नलिस्ट में गिना जाता है। जो अविशाल शर्मा को क्यों नहीं बुलाते हैं, उनको जो अच्छे जर्नलिस्ट में गिना जाता है। जो पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं, उनको बुलाइए अगर आपकी हिम्मत है तो। आज तेज बहादुर यादव बीएसएफ का कोर्ट मार्शल, हवलदार, हेड कांस्टेबल, बीएसएफ के जवान, आर्म फोर्सेस के जवान आज बनारस से लोकसभा क्षेत्र में 17वीं लोकसभा क्षेत्र से बनारस से आज नामांकन भरा गया। ऐसे मुसीबत क्यों आए? लोग डरते हैं, लोग अंधभक्त हैं, लोग श्री राम, गौ माता और कई मुद्दे अपने ऐसे गौमूत्र, जैसे अभी साध्वी प्रज्ञा ने बोला कि मुझे कैंसर थे, मैं गौमूत्र पी करके मेरा कैंसर ठीक हो गए। हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहेंगे। हमारा डिफेंस मिनिस्टर थे पहले, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी थे मनोहर पर्रिकर जी। उससे पहले अनंत कुमार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कैंसर से उनकी जीवन जो है स्वर्गवास हो गए। तो उनको गौमूत्र क्यों नहीं पिलाया? ये बहुत सोचने की बात है। आज बनारस में बहुत कम संख्या में हो बेशक, पर हमारा तेज बहादुर जी की हिम्मत और तेज बहादुर जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, एक सराहनीय है। आपने बोला था कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आपने सिर्फ खिलाया है, किसी को दूसरे लोगों को खाने नहीं दिया। आपके कुछ चंद पड़ोसी जिसने आपको बनाया गया, आप उन्हीं को खाने देते हैं। आपको खरीदा गया, आपको गुलाम बनाया गया। अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, उन्होंने आपको गुलाम बनाया गया। जैसे कि राजा को ही खरीदा है, राजा को ही गुलाम बना दिया जाए। मीन्स कैपिटलिस्ट ने एक राजा को खरीदा गया।